पोस्ट चल रही है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो और फिर बताते हैं कि मतलब मैं बताऊंगी और फिर आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो लेट्स स्टार्ट। पर्सनालिटी ऐसी ना कि सब बच्चों को पसंद करते हैं, सारी कंपनी बोल रही है हमारा एक बार जॉब करें। प्लीज 5 मिनट के लिए करो, हमारी प्रोफाइल इंप्रूव कर दो प्लीज। मैंने सारे एग्जाम दिए जितने होते थे, एमबीबीएस का फॉर्म भरते बाद थी मेरे पास, देख लेते क्या पता हो जाए इसको। IIT AEEE सारे एग्जाम दिए ना, AIEEE मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ। पता नहीं इतने बच्चे थे भी कि नहीं थे, या मैंने इंटरनेट कैफे पे रिजल्ट देखा और मैं घर तक अपनी रैंक ही भूल गया। मेरी इतनी बड़ी रैंक आई, घर आके पापा ने रैंक पूछी, मेरी जेब में 100 का नोट था, मैंने नंबर पढ़ दिया उसको। यार मेरी रैंक में कॉमा लगे हुए थे यार, ये कोई बात है करने की? इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे। मैंने कहा भैया कितना वगैरह बहुत ज्यादा, सुबह से जितने बच्चे आए आपके मिला के आइए पता। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, पोस्ट में केमिस्ट्री ऑनर्स, वो लगी जाए। हाँ उस टाइम में ठीक से पैक नहीं मारा पाता था, तो मैं सॉल्यूशन तो क्या ही मिला था आपस में, मैं जो भी चीज मिला था तो उसमें से धुआं निकल जाता। मैंने सूंघ के देखा नशे भी नहीं हो रहा, मैंने डाल ये नहीं चाहिए लाइफ। लॉस को पड़ेगा 5 साल का बड़े हॉलीडे पैकेज था। मैं हॉस्टल बात ना, कितने लोग हॉस्टल में रहेंगे? बॉयज हॉस्टल में कितने लोग हैं? ठीक है, जो लोग नहीं रहे हैं उन्हें रहना चाहिए एक बार, तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। हॉस्टल गए, हॉस्टल में रहना शुरू किया, हमारे हॉस्टल में एक बात करी थी कि इस हॉस्टल में एक अंकल जो नाम को भूत रहता है, जो प्यासा है, किस चीज का ये नहीं बता। हम सेकेंड ईयर जो है वो हमारी रैगिंग लगता है, उनका एक ग्रुप था त्यागियों का, मतलब एक लड़का था त्यागी जिसका वो ग्रुप था। यार एक तो सिंगर हमारी रैगिंग ले रहे थे, रैगिंग नहीं ले पा रहे थे। हाँ मेरे रूम में आके त्यागी आया, ओल्ड मॉन्क का अद्धा रखा, कहता है इसको एक बार में खत्म करना। ये रैगिंग है, इसको पार्टी नहीं कहते। तुम रोज आया करो मुझे रैगिंग लेने। फिर हमारे थोड़े दिन में ऐसा होता रहा कि क्लैश हो रहा है आपस में, हमें लगा कि हमें भी अपना हॉस्टल में नाम देना है। अब्दुल याद है ना मीटिंग, उसके अलग ही फैन चल रहे हैं। वो आया एक दिन मेरे रूम में आके मुझसे बोला कि बस सुन, हमें ना हॉस्टल में नाम करना है। मैंने कहा ठीक है करता, थोड़ी देर रुको, कुछ प्लान है? क्या कोई प्लान नहीं अभी करना, चलो ठीक चल। रात को 1-1:30 बजे हम निकले नाम करने, पूरे हॉस्टल का एक चक्कर लगा, समझ नहीं आया, वापस आ गया। क्या करें, दीवारों पर नाम लिखते, करना क्या है? फिर हमें लगा कि यार पानी पी लेते हैं, वाटर कूलर जाऊँ। मैंने कहा अगर हम अभी ऊपर वाले फ्लोर पे जाएँ और जाके उनके वाटर कूलर से पानी पीना तो नाम हो जाएगा कि 2 लड़कों की हिम्मत देखो, रात को ऊपर आए सारा पानी पी लो। कोई सेंस है इस बात? मैंने हाथ मिलाया, गले मिले एक दूसरे से, क्या बढ़िया आइडिया है भाई। हम ऊपर गए, जाके वाटर कूलर के सामने खड़े, वाटर कूलर के पीछे से आवाज आई, इसमें कभी पानी नहीं आता। हमने सारी को देखा तो क्या आगे निकल रहा है नीचे से। देखा हमने से देखा बहुत शराब की रखी है, देखते आप खुल उसकी
बोला तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम कहाँ हैं यहाँ? तो वो 15 सेकंड तक कुछ नहीं बोला। हम दोनों यहाँ से चले गए। थोड़ी देर हमने वेट किया, ये चला गया, हम वापस आए, हमने वाटर कूलर चला के देखा तो पानी नहीं आ रहा। हमने कहा क्या कैसे नाम कैसे करें? फिर हमने एक दूसरे का तरफ देखा और हमें लगा अगर हम ये वाटर कूलर उठा के अपने रूम में ले चले तो बहुत नाम हो जाएगा। तो हम दोनों ने वाटर कूलर उठाया, तो ऊंचा था बहुत भारी, अब्दुल के तो प्राणी निकल गए। मैंने तो एक हाथ से उठा लिया। आई एम स्ट्रॉन्ग। बहुत भारी था मुझसे भी। हम उठा के थोड़ी दूर चले तो हमने देखा उसका तार लगा हुआ है वहाँ पे बिजली का। हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये बिजली से चलता है। वाटर कूलर हर जगह पे खराब होते हैं, मुझे लगता है हमारे स्कूल में भी खराब ही आते हैं। सही कराओ क्या करें? तो नहीं मन कर रहा। किसी को बताएंगे कैसे कि हाँ कैसा है? हमने लेकिन हमने थोड़ी सी और मेहनत करते, थोड़ी दूर और लेके चल रहे, नीचे तक लाने की हिम्मत थी। थोड़ी देर बाद हम थक गए। हमने कहा सुना वैसा है, साइड में दिख रही है रेलिंग। हमने नीचे देखा, मैंने कहा अगर हम इसे डायरेक्ट भेज दें तो बहुत ही नाम हो जाएगा। सीधा सेकंड ईयर में आ जाएंगे हम सुबह। हमने वो रेलिंग पे रखा, पलट दिया, उसका जो तार था वो रेलिंग में लच गया। अब वाटर कूलर झूल रहा है वहां। तुमने कैसा फुदू नाम हुआ हमारा, हम कोई चीज फेंक भी नहीं पाए। मैंने तुझे क्या करना है, कह रहा भाई इसको खींच लेते हैं। उठा तो तू पाया नहीं था। उसका जो 3 पिन प्लग है उसकी रेलिंग में अटका हुआ है। भाई अब तो निकलेगा तो है नहीं, कुछ करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं। कहता रुक मैं इससे चाकू लेके आता हूँ। मैस में से इतना बड़ा चाकू लेके मैं कैसे छोड़, पहले मैस वाले के पास चल। मुझे उससे पूछना है इससे काटता क्या है वो? ये चिकन के नाम पे ऊँट खिला रहा क्या मैं? हमने वो उससे रखा, उसका प्लग काट रहे हैं हम दोनों। वो कटा, जैसे ही वो प्लग कटा वाटर कूलर नीचे, ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया, प्लग वहीं पड़ा। हमने जब तक वो देखा तब तक तो पहुंच चुका था नीचे। और मैंने 1 साल केमिस्ट्री पढ़ी थी जब मैं ड्यू में था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था फ्रिज में कोई गैस होती है। इतनी तेज ब्लास्ट हुआ, पूरा हॉस्टल जाके हमारा सामने वाली बिल्डिंग से वार्डन उठ गया। हमने कहा बहन इतना नाम भी नहीं करना था हमें। भाई सारे लड़के वहां चिल्लाना शुरू कर दिए। उसके लास्ट सुनते ही कॉरिडोर से आवाज आ रही है एटम बॉम्ब एटम बॉम्ब। एक से आवाज आ रही बचाओ बचाओ। वो वार्डन आ गया, सब लोग इकट्ठे हो गए। हम ऊपर से बैठ के देख रहे हैं, रेलिंग जगह होती है उसमें से रात को 2 बजे बुला दे, मतलब बुला के खुद ही आ जाता है। हम तो कभी बुला सकते 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, वो एकदम तैयार हो गया था। वाइट शर्ट, वाइट पैंट, वाइट शूज। उसे देख के हमने कई बार पूछा तू ही करनी है अंकल जान? रात को तैयार होकर सोता क्या तू? बेड पे पता क्या चलता है कि बेडशीट लेकिन तू है। वो आया आके खड़ा हो गया, उसने देखा वाटर कूलर को देखा। अब तो उसकी लाइफ के इतिहास में पहली बार हुआ था कि ऊपर से कोई नॉन लिविंग चीज आगे गिरी है। फर्स्ट ईयर लड़के जो हमारे बैच के थे उन्हें भी पता नहीं क्या मान मिला हुआ था। एक लड़का निकल गया कॉरिडोर से, यहाँ वाटर कूलर पड़ा, यहाँ वार्डन खड़ा, यहाँ से आया, इसके बगल में से निकला, से बोलता जा रहा कोई बात नहीं। वार्डन कह रहा इसका रूम चेक करना जरा क्या कर रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। लड़के कुछ भी बकचोदी कर रहे हैं। एक कह रहा सर मैंने देखा खुद गिरा ये। सर ये रेलिंग तक आया, फिर इसने देखा नीचे कोई है तो नहीं, फिर ये कूद गया। सर परेशान होगा सर, आप जाओ सो जाओ। वार्डन खड़ा होकर बात सुने जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक को तो बता दिया कि अंकल जॉन ने देखा, सर वो प्यासा था।
एक तो हमारे बैच में तिवारी था, वो बना शेरलॉक होम्स। हाँ, उसने एक तो फील्ड में इतनी रहते थे ना लड़के वहाँ, वकील बने नहीं है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। वार्डन से कह रहा माय लॉर्ड, आधा माल तो वही खराब हो गया। कह रहा माय लॉर्ड ये देख रहा, वाटर कूलर का तार उठा के। तो मुझे लगता है हॉस्टल में किसी को 3 पिन प्लग की जरूरत थी। तो उसने प्लग तो रख लिया, बचा कुछ फेंक दिया। आई रेस्ट माई केस माई लॉर्ड। ऑर्डर कह रहा वकील साहब बिल्कुल वाटर कूलर में बचा कुछ वाटर कूलर ही तो है। सही कह रहे हैं आप। नीचे ये बात चल रही, मैंने अब्दुल को देखा तो पैर से उस प्लग को लेके जा रहा है। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? कह रहा सबूत मिटा रहा हूँ भाई। मैं क्या करेगा इसका? इसने प्लग उठाया, उसको वापस लगा के आ गया। चाकू हाथ में इसके, ये सबूत मिटाया इसने। नीचे फटाफट वहां पहुंचते, हम नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो गई, नीचे उतरे, वहां पहुंचे। इतनी ओवर एक्टिंग करता है ये, रास्ते रास्ते में पता नहीं क्या हो गया इसको। हम वाटर कूलर के पास पहुंचे, वाटर के बाद उसने देखा ना वाटर कूलर में, करा हाँ, मेरी हंसी छूट गई। अभी अभी तो करा है हमने। मैंने कहा बोलियो मत, कुछ चुप रहिए। वार्डन ऊपर पहुंचा साइड पर, साइड पर उसने वहां जाके देखा और उस पूरे एरिया में सिर्फ प्लग लगा हुआ। वार्डन ने पहले तो तिवारी को बुला कर जरा, कहता केस रीओपन कर दे तुम्हारा। अगले दिन सुबह वार्डन ने सो गए, हम जाकर कमेटी बनाई, अब वो करी पूरी रिसर्च करी, पता नहीं किस राम को हमारा नाम बता दिया कि हमने ऊपर जाते देखा था। वार्डन ने हमें बुलाया, मैंने तुमसे बोला था किसी मार को चाहिए और कोई पक्चोड़ी मत करिए, बिल्कुल ऐसे शरीर बन के बैठना है कि हमसे अच्छा बच्चा ही नहीं इस बॉडी में। हम रूम में घुसे, आंसू गिरने लगे इसके। मैंने कहा अरे बात भी नहीं हुई अभी तो कुछ, वैसे ऐसे भी नहीं आ रहा, यहाँ से यहाँ गिर जा रहे इसके आंसू। उसके सामने बैठे हैं, वार्डन बोला तुमसे कि हाँ भाई तुम लोगों ने फेंका था वाटर कूलर? नहीं सर। तो पक्की बात? कहता क्यों फेंका था? आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रही है। अभी अभी तो बोला, अभी तो बात खत्म हुई थी। कह रहा नहीं मुझे आप पे शक है। मैंने शक था कब? पहले मुझे बताओ कि तुम सुन पा रहे हो तो तुम बोल रहे हो। हमने कुछ नहीं फेंका, मैंने तो पानी छोड़ रखा है। मैं तो नीट पीता हूँ, मुझे तो मतलब नहीं है। थोड़ी देर तक मुझसे नहीं करते मुझसे। कहता तुम्ही ने फेंका, मुझे पता है। मैंने सर हम तो नहीं मानते, बाकी आपकी मर्जी। कहता तुम्हारे पास दो ऑप्शन सीनियर्स राइट नहीं ले पा रहे हैं, वार्डन पनिशमेंट नहीं दे पा। कैसे चल रहा है कॉलेज? क्या ऑप्शन है? हमने पैरा पैरा लिया, मेरा ऑप्शन बताओ। कहता या तो सस्पेंड में जाओ या फिर फाइन भर दो। अच्छा सस्पेंड क्यों होना? नाम दिया ही मैंने, मैंने तो फाइन करा। फाइन वार्डन लगा दिया हमको फाइन। हमें लगा था 6000 रुपये मांगे, हम रुपये के मार देंगे। उसने प्रिंट आउट निकाले हमारे सामने रख के 2 पेपर, उसने हमको फाइन लगाया 1,35,000 रुपये। मैंने वो देखा, मैं ये तो कुछ रैंक जैसा लग रहा है मेरे। मैंने कहा सर इतने पैसे क्यों मांग रहे हो? पूरी बिल्डिंग हमसे ले लोगे क्या आप? हमने एक फेंका है, वो भी आप कह रहे हो। हमने तो माना भी नहीं अभी तक। इतने पैसे थोड़ी मांगता कोई। उसने हमें दिखाया वाटर कूलर 1,35,000 रुपये का आता है। मैंने सर देखो ऐसा आप लोग गलती हो, अगर ऐसा है तो पहले तो ये चीज़ आप कॉलेज के ब्रोशर में डालो, सबको पता चलना चाहिए कि इतना महंगाई है। और
तो तुम्हारी हिम्मत कैसी इसमें से प्राइस टैग तोड़ने की? मुझे पता होता इतना महंगा आता, मैं रोज सुबह उठ के स्वस्तिक बनाता इस पे। अरे 25,000 रुपए मुझे तो, मैं घड़ा बन के बैठ जाऊंगा वहां पे। हाँ यार, मैं ऐसे करके आइसक्रीम निकाल दूं यहाँ तुम्हें। ये कोई बात है करने की? लेकिन सर इतने पैसे नहीं है हमारे पास। कहता मैं तुम्हारे घर पे फोन करूंगा, मैं घर पे भी नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा पापा रही से मैं नहीं हूँ। मैंने अब्दुल से पूछा मैंने कितने पैसे तेरे पे, कह रहा भाई होंगे 400-500 रुपए। मैं कहा तू एफडी करा ले जाके भाग के। 400 रुपए फाइन बोला था तू। उसने कहा तुम्हारे पास परसों तक कटाई ना, जो करना करो निकलो यहाँ से। ठीक। हम गए हॉस्टल में, जाके मैं लड़कों को बताया कि हमें फंसा दिया गया और अब पैसों का जुगाड़ करना है। पूरी रात हमने प्लानिंग करी कि कैसे कैसे पैसा आएगा, अलग अलग जुगाड़ करेंगे। 25-30 रुपए इकट्ठे करता हूँ, उसकी भी चाय पी डिस्कस कर रहे थे। सुबह उठे हॉस्टल में, गार्ड आया, हमें बुलाया, वार्डन के रूम में गए। वार्डन ने हमसे कहा कि जिसने भी फेंका था उसका पता चल चुका। मैं कहा अंकल जॉन पकड़ा गया क्या? कहता नहीं आप लोग नहीं, आप जाओ यहाँ से। ठीक है। थोड़ी देर बाद हॉस्टल में एक सस्पेंशन लेटर आया और एक लौंडा सस्पेंड हो गया। त्यागी लेना एक न देने दो, त्यागी सस्पेंड। त्यागी के हाथ में लेटर आया, कह रहा मैं कल हॉस्टल में था। वो सस्पेंस इतना बड़ा हो गया, अंकल जॉन से बड़ा सस्पेंड हो गया कि ये कैसे सस्पेंड हो गया। त्यागी गया वार्डन के रूम में, ऐसे गेट खोल गया, ऐसे अंदर घुसा, बाहर आया, ऐसे बाहर आया। हमने क्या हुआ? यार मैं चूक गया। मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आई, आपको भी आई होगी। है ये थी अच्छी, मतलब इस वीडियो पे मैं थोड़ी लेट थी, ये वीडियो थोड़ी पुरानी हो चुकी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे मतलब रिव्यू करना चाहिए। मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी थी, तो मैंने सोचा कि देखते हैं तो रिव्यू कर देते हैं। जो ये अनुभव सैनिक मसीह हैं, इनका मतलब बहुत यूनिक स्टाइल है स्टोरी टेलिंग का, बहुत अच्छे से नरेट करते हैं। मतलब हम अपने आप को उस जगह पे, उस स्टोरी में जैसे कैरेक्टर, हम उसके कैरेक्टर हैं ऐसा हम फील कर पाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। शायद इसीलिए वो इस लेवल पे हैं। तो मतलब ऑल ओवर मुझे अच्छी लगी ये वीडियो। आई एन्जॉयड इट, होप यू ऑल्सो एन्जॉयड इट। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी स्टोरीज जो हम डालते रहते हैं, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ। मतलब कुछ दिन और मतलब लाते ही रहते हैं, थोड़ी कभी कभी देर हो जा रही है, तो उसके लिए सॉरी। आगे से सब सही होगा। अभी थोड़ा हम अपना सेटअप थोड़ा कर रहे हैं सही। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप कोई भी हमारी अपडेट मिस ना करें। तब तक के लिए बाय बाय।